Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's get started with lab number 2 of power system analysis course, which is about implementation of power systems on MATLAB Simulink. यानी कि हम लोग इस लैब में अपने पावर सिस्टम्स को MATLAB Simulink पर इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैब नंबर 1 में इसी सिस्टम को पावर वर्ल्ड सॉफ्टवेयर पे इम्प्लीमेंट किया था, जो कि हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि हम लोग अपने पावर सिस्टम को सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करके एनालिसिस कर सकते हैं. MATLAB Simulink पर भी हम लोग उसी काम को करेंगे, लेकिन हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे बल्कि 3 फेज सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस से हर डायग्राम को, हर प्रॉब्लम को कंपेयर करेंगे 3 फेज सर्किट डायग्राम और Simulink इन Simulink और सिंगल लाइन डायग्राम इन पावर वर्ल्ड सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से एक सिंगल लाइन डायग्राम को हम लोग एक 3 फेज सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द टूल बॉक्स पावर सिम पावर सिस्टम्स ऑफ MATLAB Simulink. ठीक है, तो थ्योरी में हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जो कि MATLAB की ही वेबसाइट से लिया गया है सिम पावर सिस्टम्स के बारे में. ठीक है, तो बता रहा है कि हम लोग जो है वो सिम पावर सिस्टम्स जो है, सिम पावर सिस्टम बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है टूल बॉक्स. सब MATLAB के जितने भी 3 फेज टूल बॉक्स हमारे पास होते हैं, 3 फेज कंपोनेंट्स जितने भी हमारे पास होते हैं, लाइक 3 फेज सप्लाई सिस्टम, 3 फेज लाइन और 3 फेज लोड, इस तरह से जितनी भी सारी चीज़ें होती है हमारे पास सिम पावर सिस्टम टूल बॉक्स में अवेलेबल होती हैं. ठीक है, तो ये मैं इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, जो मैं वीडियो के दौरान भी बता दूंगी. ठीक है, तो लेट्स गेट डायरेक्टली टुवर्ड्स द लैब टास्क. लैब टास्क में आपके पास प्रॉब्लम है, वही वाली सेम प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी इन पावर वर्ल्ड सॉफ्टवेयर, जो कि मैंने यहाँ दिखा देती हूँ. जो यही वाली डायग्राम हम लोगों ने पावर वर्ल्ड में बनाई थी. थोड़ा सा इसको दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास ये 3 बस सिस्टम था. ठीक है, जो हमें जो है वो ये बस नंबर 1 थी और ये बस नंबर 2. इसकी लेबलिंग थोड़ी सी चेंज हुई है. यहाँ पर बस नंबर 3 थी और इसका लेबल बस नंबर 2 था, बट डजेंट मैटर. समझ में आ रहा है कि एक बस जो थी वो स्लैक बस थी और दूसरी बस जो थी उसके साथ एक जनरेटर कनेक्टेड था. और हमें पता है कि स्लैक बस में जो पैरामीटर्स होते हैं वो वोल्टेज होता है. ठीक है, तो हमारे पास क्योंकि तो मैं इसको दोबारा से ओपन करके दिखा देती हूँ. ये स्लैक जनरेटर था. ठीक है, स्लैक जनरेटर में हमारे पास जो है वो बल्कि जनरेटर नहीं, बस ये स्लैक बस है. ठीक है, स्लैक बस पे हमारे पास हम लोगों ने इसको टिक करना था बिकॉज इट्स अ सिस्टम स्लैक बस. वोल्टेज जो गिवन है वो आपको यूज़ करना है और जो एंगल है वो. ठीक है, उसके बाद ओके क्लिक करके स्लैक जनरेटर में हमारे पास स्लैक जनरेटर में हमें जो है वो क्योंकि हमारे पास जो है वो जनरेटर में हमारे पास कोई आउटपुट पावर नहीं आ रही होती, आउटपुट पावर नहीं हो रही होती, बल्कि आउटपुट पावर जो हो रही होती है वो चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू द लोड. तो इसलिए हम लोग सेट पॉइंट जो है वो या तो अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख लें, MW सेट पॉइंट, क्योंकि इसको रिक्वायर होता है, या तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रैंडम नंबर जो है वो इसको सेट पॉइंट दे दें या फिर 0 दे दें. कोई भी अपनी मर्ज़ी से भी कुछ और भी दे सकते हैं. इट विल नॉट कैलकुलेटेड. ये जो इसको चेंज करता जाएगा, जब आप इसको सिमुलेशन को रन करेंगे तो इसको खुद ब खुद चेंज कर देगा, बिकॉज इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है स्लैक बस के साथ. ठीक है, तो 0 रख लें, 0 हमारी आसानी के लिए होता है. अदरवाइज 0 नहीं तो कोई और नंबर रख लें, बट इट डजेंट मैटर, आप कुछ भी नंबर रखें. ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये लोड था. लोड हमें गिवन था, जो कि हम लोगों ने इसका MW और MVR वैल्यू सेट की थी. ठीक है, उसके बाद ये सिस्टम ये PV बस है, इसके साथ जनरेटर अटैच्ड है और इसकी जो है वो हमारे पास P गिवन है और वोल्टेज गिवन होगा. वोल्टेज जो भी हमारे पास गिवन होगा वो हम लोगों ने लगाया. इस वक्त हम लोगों ने कोई वोल्टेज नहीं सेट किया हुआ, हम लोग सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिनेरियो. वोल्टेज गिवन इज़ 1.03. ठीक है, तो 1.03 और 1.025, तो यहाँ पर 1.025. ठीक है, और यहाँ पर 1.03. सही है. ये सिस्टम स्लैक बस नहीं है तो इसको मैंने अनचेक किया हुआ है. ओके,
बाकी ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि किस तरह से कनेक्शन से, सफाई गेस इसी में कन्फ्यूजन थी कि हम लोग जो है वो सेट पॉइंट क्या दें। तो सेट पॉइंट आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दे सकते हैं, यहाँ पर ज़ीरो दे दें, प्रेफरेबली ज़ीरो दे दें, बट अदरवाइज़ कोई भी नंबर दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारी, अब हम इसी डायग्राम को, इसी सिंगल लाइन डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन मैटलैब। ठीक है, मैटलैब में हमारे पास 3 फेज सर्किट डायग्राम बनाएंगे इसी सिंगल लाइन डायग्राम की। अब हम लोग एक एक करके कंपोनेंट्स देखते जाते हैं। हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं, एक ये जनरेटर है और एक ये जनरेटर है। तो हम लोग मैटलैब पर जाएंगे सबसे पहले। मैटलैब पर जाने के बाद हम लोग सिमुलिंक लाइब्रेरी ओपन करेंगे। सिमुलिंक पे जाने के बाद ब्लैंक मॉडल लेंगे। ठीक है, इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम टू ओपन। तो जब तक ये ओपन होता है हम इसको दोबारा देख लें। ये हमारे पास 2 जनरेटर्स हैं, ठीक है, और ये 2 बसेस के साथ कनेक्टेड है और आपस में भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों जनरेटर्स जो है वो सप्लाई कर रहे हैं इस बस को, जो कि लोड बस है। ठीक है, और इस ट्रांसमिशन लाइन की कुछ ना कुछ इम्पिडेंस होगी, इनकी भी कुछ ना कुछ इन ट्रांसमिशन लाइन्स की इम्पिडेंस होगी। ठीक है, अब ये ओपन हो चुका है तो इसको हम देख लेते हैं। ओके, सो हम सबसे पहले जो है वो 2 जनरेटर्स लेंगे। जनरेटर्स के लिए हमें सबसे पहले जो है वो यहाँ पर जाएंगे, लाइब्रेरी ओपन करेंगे। जनरेटर यानी कि हमारे पास जो है वो 3 फेज सप्लाई या जनरेटर 3 फेज सप्लाई दोनों एक ही बात हो गई। ठीक है, जनरेटर के थ्रू हमारे पास 3 फेज वोल्टेज सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, तो अगेन इट्स टेकिंग टाइम, इसको दोबारा देख लेते हैं। अगेन मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट रिपीट कर दूं कि हमारे पास जो जनरेटर बस होती है वो हमारे पास पीवी बस होती है, यानी कि जो उसमें इफ़ इट इज़ नॉट अ स्लैक बस, अगर वो स्लैक बस नहीं है, नॉर्मल जनरेटर बस है, तो वो पीवी बस होती है। और उसमें जो अननोन पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे पास क्यू होता है और एस होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्लैक बस होती है, इसमें जो अननोन पैरामीटर होता है वो हमारे पास पी होता है और क्यू होता है। ठीक है, ये हमारे पास लोड बस होती है, इसमें जो नोन पैरामीटर, आई अगेन रिपीट, नोन पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमारे पास पी एंड क्यू होते हैं, और अननोन पैरामीटर्स जो होते हैं वो हमारे पास वोल्टेज होता है। ठीक है, इस बस की वोल्टेज, तो ये अननोन पैरामीटर, इसमें वोल्टेज, इसमें जो है वो पीवी बस है तो हमारे पास एस एन क्यू, और इसमें जो अननोन पैरामीटर है वो हमारे पास पी एन क्यू है। सही है, तो दीज वर द अबाउट द अननोन पैरामीटर्स। ठीक है, अब ये ओपन हो चुकी है हमारी लाइब्रेरी। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे डायरेक्टली। हमारे पास, अच्छा, हमारे पास सिमस्केप लाइब्रेरी टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो वो डायरेक्टली मैटलैब के थ्रू इंस्टॉल कर सकता है। मैटलैब पे सर्च करके टूल बॉक्स आते हैं, वो जिप फाइल होगी, उस जिप फाइल को आप इसके फोल्डर में सेव करेंगे तो आप खुद ब खुद टूल बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है टूल बॉक्स। सर्च करने के लिए कि आपके पास टूल बॉक्स है या नहीं है, आप लोग पावर लाइव सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम जब इसको हम चलाएं तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से इसको सही हो जाता है। अच्छा, ये सिमुलिंक की लाइब्रेरीज वगैरह जो है ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट पे जब आप लोग काम करेंगे इसमें तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी, तो बेयर विद डैट। लेकिन जब हम लोग सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वगैरह करेंगे तो ये बिल्कुल सही से काम करेगी, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोसेसर स्पीड ऑफ कोर्स। ओके, तो अभी ये टाइम ले रही है, लेट्स सी। ओके, ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है तो हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक और प्रॉब्लम आई थी जो कि सबको कॉमनली प्रॉब्लम वही आई थी कि इस पोस्ट लैब में
सब लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है। तो इसमें कुछ भी कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं है। मैं इसको भी अभी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी पावर वर्ल्ड पर ही। ठीक है, इसको मैटलैब पर तो खैर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगी बिकॉज इट्स योर ओन टास्क। मैं सिर्फ इस वाले प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर दूँगी। बट अगेन दिस इज़ द डिफ़िकल्ट वन, तो मैं खुद कर रही हूँ। ये वाला ईजियर है, तो ये आप लोग करेंगे। सिर्फ इसमें हाँ ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि इसमें आपके पास लोड बस जो है इसकी ये जो पार्ट है ये इसकी पावर है। ठीक है, तो ये मैं मेंशन कर देती हूँ कि दिस इज़ मेगावाट एंड दिस इज़ एम VAR, अदरवाइज देयर वाज नथिंग दैट वाज मिसिंग। ठीक है, तो मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दूंगी कि किस तरह से होता है। देयर इज़ नथिंग। ओके, अच्छा मैं यहाँ पर खुद से सर्च कर लेती हूँ मैनुअली कि अगर मुझे सिमस्केप। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास सिमस्केप जो है एक लाइब्रेरी जो है हमारे पास नज़र आ रही होगी। अगर आपके पास ये सिमस्केप नज़र आ रहा है डैट मीन्स आपके पास ये सिम पावर सिस्टम टूल बॉक्स जो है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है। ठीक है, सिमस्केप को आप देख लीजिएगा। सिमस्केप अगर आपको नज़र आ रहा है तो हुआ हुआ है। अब डायरेक्टली जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें सबसे पहले चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पावर बिल्ड इस सिंगल लाइन डायग्राम को ऑन मैटलैब हमें चाहिए जनरेटर। दिस जनरेटर इज अ 3 फेज जनरेटर, यानी कि इसको मैं सर्च करूँगी यहाँ पर 3 के नाम से। अगर मैं सर्च करूँ, मैं जब सर्च करती हूँ तो मिनिमम कीवर्ड्स रखकर सर्च करती हूँ बिकॉज समटाइम्स होता ये है कि स्पेस देने से या कुछ डैश वगैरह को इशू आ जाता है बिकॉज वो तो फिर वो सर्च नहीं कर पाता। ठीक है, तो आई जस्ट सर्च फॉर द 3 फेज पावर सप्लाई। तो दिस इज़ अ 3 फेज सोर्स। तो इसको मैं जो है वो ऐड टू मॉडल कर दूंगी और फिर आई विल चेक। ओके, अब क्योंकि ये 2 जनरेटर्स है मेरे पास तो इसी को मैं एक यहाँ पर रख रही हूँ और एक कंट्रोल-C एंड कंट्रोल-V और एक को मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक क्या है, मेरे पास एक लोड है। ठीक है, ये लोड जो है वो RLC लोड ही है, RL लोड है। तो इसको मैं जो है वो अब डिपेंड करता है कि ये लोड जो है वो किस फॉर्म में है। पैरेलल RLC है, मतलब पैरेलल R एंड L आर इन पैरेलल विद ईच अदर और इन सीरीज विद ईच अदर। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है कि आइदर दे आर इन पैरेलल और सीरीज, तो मैं सीरीज में ले रही हूँ। सीरीज में क्यों ले रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो लोड का बताया हुआ है वो यहाँ बताया हुआ है कि दिस प्लस दिस। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्लस हो रहे हैं तो इसके मतलब मैं इसको सीरीज में ले रही हूँ। अदरवाइज इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली आप लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लोड सर्च कर लेती हूँ। लोड कौन सा है मेरे पास, थ्री फेस के नाम से सर्च करें। सो हेयर वी हैव, ये हमारे पास 3 फेस पैरेलल RLC ब्रांच है। हमें लोड चाहिए बेसिकली, तो ये 3 फेस पैरेलल RLC लोड है
और ये 3 फेस सीरीज RLC रोड है। तो दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट मेंशन्ड कि आपको क्या लेना है। तो मैं जो है वह सीरीज ले रही हूँ। आई विल एड इट टू द मॉडल। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास इस मॉडल में आ गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने तीनों जो है वो कंपोनेंट्स ले लिए। नेक्स्ट थिंग इज बसेस। अब हमें ये बसेस कनेक्ट करनी है इस बसेस के थ्रू। ठीक है, तो अब हमें 3 बसेस चाहिए। अब बसेस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन होता है यहाँ पर वो हमारे पास है बसेस के लिए हमारे पास 3 फेस VI मेजरमेंट टूल ये होता है, ब्लॉक होता है, जिसमें हम लोग वोल्टेज एंड करंट एट एनी फेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ये एज अ बस भी हमारे पास यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मेजरमेंट टूल भी है एज वेल एज द इट वर्क्स एज अ बस एज वेल। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 बसेस हो गई। एक ये, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर, Ctrl+V यहाँ, और इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इसको बल्कि मैं फ्लिप कर लेती हूँ फॉर द कनेक्शन पर्पस। इट्स अ लिटिल बिट स्लो बिकॉज ऑफ कोर्स ओके। सो दिस इज फ्लिप करके उसके बाद आई विल मेक द कनेक्शंस। ठीक है, इसको भी फ्लिप कर लेते हैं। Now A is connected with A, B face connected with B face, C connected with C। अच्छा इसको भी हम लोग ये हमारे पास, अच्छा ये गलती से मैंने 3 फेस RLC ब्रांच ले लिया है। इसको ब्रांच नहीं लेना बल्कि ये लोड लेना है, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ एंड डायरेक्टली अगेन गोइंग टू हेयर। तो मेरे पास मुझे 3 फेस लोड चाहिए rather than 3 फेस ब्रांच, तो मैं ये 3 फेस लोड ले रही हूँ। ठीक है, एडिंग दिस ब्लॉक ओवर हियर। सही है, तो अब इसको भी मैं रोटेट कर लेती हूँ। ठीक है, सो इट इज नाउ रोटेटेड। अब हम लोगों ने 3 बसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। थर्ड थिंग इज़ कि हमारे पास और क्या है, बसेस भी आ गई, ये कंपोनेंट्स भी आ गए। अब हमारे पास ट्रांसमिशन लाइंस हम लोगों ने बनानी है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन हम लोग डायरेक्टली नहीं बनाएंगे बल्कि ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग को पता होता है कि हमारे पास 3 पैरामीटर्स जो है वो 3 से 4 पैरामीटर्स जो है वो एक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द लाइन। जो हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स एक्ट करते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस जो कि रेजिस्टेंस होती है, और एक होती है इंडक्टेंस जो कि हमारी लाइन के अंदर जो है वो ये पैरामीटर्स एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली जो है वो वही पैरामीटर्स लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं वो हम लोग ये 3 फेस सीरीज RLC ब्रांच ले रहे हैं। सीरीज RLC ब्रांच क्यों ले रहे हैं, बिकॉज R एंड L वी वांट इन सीरीज। हम लोग को R और L जो है वो सीरीज में चाहिए। कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम लोग 0 कर देंगे तो कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी और R और L जो है वो हमारे पास सीरीज में आ जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग ये ऐड कर देते हैं ब्लॉक को। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। अब इस ब्लॉक अब ये हमें 3 ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए। एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इन दोनों के बीच में अटैच्ड होगी और एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इसके और इसके बीच में अटैच होगी, तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसको। ठीक है, और एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो इस बस और इस बस के बीच में अटैच्ड होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग इज कि अब हमें जो है वो सिंपली कनेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक, जो कि A विल बी कनेक्टेड विद A, B will be connected with B and C will be connected with C.
इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं। सही है। अगेन A will be connected with A, B phase with B and C phase with C। ये बहुत आसान है, फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा होता है, लेकिन जब आप करते रहेंगे तो आपको मतलब अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इसको स्पेशली ज्वाइन करने में, लाइंस जो है वो A to A, B to B and C to C। सो और समझ में भी आएगा, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल। सो बेसिकली हम लोगों ने ये एक ट्रांसमिशन लाइन इन दो के बीच में अटैच कर दी जो कि सिमिलर टू दिस थिंग थी, ठीक है। अब एक ट्रांसमिशन लाइन जो है वो हमें इसके बीच में और इसके बीच, मतलब ये दो ट्रांसमिशन लाइन आपस में शॉर्ट होकर इस बस के अंदर जा रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से दोनों शॉर्ट होकर इस बस के अंदर इंसर्ट हो रही हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इन दो ट्रांसमिशन लाइंस को शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और इस बस के अंदर क्योंकि ये जा रही हैं, A with A, B with B and C with C, ठीक है। और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन जो है वो एक यहाँ से आ रही है और ये वाली ट्रांसमिशन लाइन यहाँ से आ रही है। तो आई विल कनेक्ट दिस A with this A, B and C। Similarly again इसमें थोड़ा सा ओके, सो विल बी बी, ठीक है। सो इट वाज दिस सिंपल। हम लोगों ने पूरा जो है वो अपनी इस सिंगल लाइन डायग्राम को सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया है और मैटलैब पे इम्प्लीमेंट भी कर लिया है। अब हम इसके पैरामीटर्स को देखेंगे कि किस तरह से इसके पैरामीटर्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है वो है हमारे पास ये स्लैक जनरेटर है, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो फेस टू फेस वोल्टेज हमसे मांग रहा है, नॉमिनल वोल्टेज या फिर बेस वोल्टेज हमसे मांग रहा है, जो हम लोगों ने सेलेक्ट नहीं किया था। हम लोगों ने, आपको याद होगा लास्ट टाइम, इस अगर बस को मैं निकालूं, इस बस को मैं देखूं तो जो हम लोगों ने नॉमिनल वोल्टेज जो था हमें बताया था कि इसको अभी क्योंकि गिवन नहीं है कोई बेस वोल्टेज या नॉमिनल वोल्टेज आपका क्या होगा, तो इसको कोई भी जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसी को ले लें या फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू डाल दें। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है उसी को ले रही हूँ, ठीक है। और इसी वाले को मैं जो है वो मैटलैब पे इंसर्ट करूँगी। तो ये 138 kV है, तो मैं यहाँ पर भी ओके यहाँ पर 138 kV, तो फेस टू फेस वोल्टेज भी 138 kV होगा, 138 kV एंगल 0, फ्रिक्वेंसी 50, ठीक है। सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसको आप 0 कर दें, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पावर में कुछ भी मेंशन नहीं किया। बेस वोल्टेज अगेन सेम 138, ठीक है, kV। और सिंस इट्स अ स्विंग बस, तो ये स्विंग टाइप जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है, ठीक है। बाकी हमें और कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जो है वो YG यानी कि वाई कनेक्शन में हुआ हुआ है ये कनेक्ट, और जो न्यूट्रल है वो उसका ग्राउंड हुआ हुआ है। वाई कनेक्ट, 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक वाई कनेक्टेड यानी कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगा ये, और अगर ये YN एंड YG है तो इसका मतलब 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। YN का मतलब है कि न्यूट्रल होगा लेकिन न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होगा, एंड YG का मतलब है कि न्यूट्रल ग्राउंडेड होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ भी ले लें बिकॉज इट्स नॉट गिवन टू अस, तो हम लोग YG को ही ले रहे हैं, न्यूट्रल ग्राउंडेड, सही है। और कुछ भी हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई क्लिक ऑन ओके ओवर हियर। उसके बाद हमारे पास ये जनरेटर PV बस आ जाती है, यानी कि PV जनरेटर। एंड PV जनरेटर के लिए अगेन जो हमारे पास वोल्टेज होगा, वोल्टेज हम लोग जो बेस वोल्टेज और जो हमारे पास ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो थ्रू आउट हम सेम रखेंगे अंटिल एंड अनलेस कोई बीच में टैपिंग वगैरह हमारे पास आती है, अदरवाइज इट विल बी सेम। अगर टैपिंग कोई ट्रांसफार्मर वगैरह आता है तो इट विल बी चेंज्ड, इफ इट इज़ नॉट देयर देन इट विल बी सेम, ठीक है। तो 138 अगेन 0 फेज एंगल, 50 फ्रिक्वेंसी, सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस अगेन 0, इंटरनल इंडक्टेंस यानी कि जनरेटर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस है वो मेंशन नहीं है तो 0 कर दें, अगर मेंशनड है तो हम वो इंसर्ट कर देंगे, ठीक है।
138। उसके बाद जो लोड फ्लो है, अब ये बस जो है वो ये जनरेटर जो है वो स्विंग नहीं है, तो दैट्स वाई आई विल नॉट यूज़ इट एज स्विंग, इट्स अ पीवी जनरेटर। ठीक है, तो ये पीवी बस या पीवी जनरेटर है। ठीक है, और हम लोग को जिसकी एक्टिव पावर हमारे पास गिवन है, एक्टिव पावर कितनी गिवन थी हमारे पास इस प्रॉब्लम में, 400 MW, नहीं ये हमारे पास लोड है। एक्टिव पावर इसकी है जनरेटर की 300 मेगावाट। ठीक है, तो हम यहाँ पर आकर 300 मेगा के लिए हम लोग 6 यूज़ करते हैं, 300 एक्सपोनेंट 6, तो ये हमारे पास एक्टिव जनरेटर की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद अगेन गोइंग हियर, अब हम लोगों ने इसको सेट कर दिया, इसके पैरामीटर को, इस जनरेटर के पैरामीटर को सेट कर दिया। नाउ इट्स टर्न फॉर द लोड हमारे पास जो है वो नॉमिनल वोल्टेज अगेन सेम उतना ही रखेंगे जितना पहले रखा था, 138 एक्सपोनेंट 3। ठीक है, फ्रिक्वेंसी 50। एक्टिव पावर इस लोड की, क्योंकि लोड हमारे पास PQ टर्म होती है, तो एक्टिव पावर हमारे पास जो है वो गिवन है, कितनी है 400 एंड रिएक्टिव पावर इज 200। तो यहाँ पर हम 400, अच्छा ये मेगावाट है तो हम लोग इसको 6 यहाँ लिखेंगे, और इंडक्टिव पावर यानी कि जो हमारे पास क्योंकि लैगिंग लोड था, तो इंडक्टिव पावर जो होगी हमारे पास 200E6। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, 400 एंड 200 MVAR सही है, क्योंकि कैपेसिटिव लोड नहीं है तो हम लोग इसको 0 कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये टर्म्स हम डालकर क्लिक ऑन ओके। तो ये दोबारा चेक कर देख लें, नॉमिनल वोल्टेज जो हम लोगों ने पूरा सिस्टम का एक ही वोल्टेज रखा है 138 kV, तो 138 K। ठीक है, फ्रिक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पूरे डायग्राम की, ये पूरे नेटवर्क की जो है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज़ है। PQ जो है, क्योंकि लोड जो है वो PQ टर्म्स इसमें स्पेसिफाई होती हैं पैरामीटर्स, तो हम लोगों ने P जो है वो 400 हमें गिवन था, और इंडक्टिव Q जो है वो हमारे पास 200 मेगावाट, E6 फॉर मेगावाट, मेगा MVAR, मेगा VAR, तो हमारे पास ये गिवन था। C कैपेसिटिव लोड नहीं था तो हम लोगों ने इसको 0 कर दिया। ठीक है, I will click on OK here. Now it's turn for the transmission lines. ट्रांसमिशन लाइंस के को हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो है RLC। RLC में हम लोग हमें R की वैल्यू लिखेंगे, L की वैल्यू लिखेंगे और C को 0 कर देंगे। अब R की वैल्यू क्या गिवन है हमें, R की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, लोड हो गया, ये हमारे पास जो थी वो बस जो टू थ्री और जो लोड को बसेस कनेक्ट कर रही हैं वो है उसकी इम्पिडेंस है J 0.025। ठीक है, और जो 1 और 3 यानी कि दो जनरेटर्स की बसेस को कनेक्ट कर रही है ट्रांसमिशन लाइन, उसकी इम्पिडेंस है 0.05 J 0.05। अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो है ये टर्म जो होती है इम्पिडेंस की, वो हमें इस फॉर्म में गिवन होती है R प्लस J XL की फॉर्म में गिवन होती है, यानी कि हमें R की वैल्यू जो होती है वो गिवन होती है और XL की वैल्यू गिवन होती है, यानी कि लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो गिवन जो है वो हमें R पूछ रहा है, R अगेन मेंशन नहीं है, डायरेक्ट J मेंशन है तो R 0 हो जाएगा, और L पूछा हुआ है, यानी कि XL नहीं पूछा, L पूछा हुआ है। टू कैलकुलेट इंडक्टेंस फ्रॉम XL, वी ऑल नो द फॉर्मूला, XL इज इक्वल टू 2πfL। ठीक है, तो L के लिए हम लोग XL डिवाइडेड बाय 2πf कर देंगे, तो वो हमारे पास कितना है 0.05। तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, हमारे पास कितना है 0.05। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय वी हैव पाई एंड डिवाइडेड बाय 2πf ना, तो डिवाइडेड बाय 50 फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो हमारे पास जो L आया है, L की वैल्यू आई है 1.5 एक्सपोनेंट -4 आई है। ठीक है, 1.5 E -4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंसर्ट कर दी।
अगेन रिपीट मैं कर देती हूँ कि मैंने किया क्या है। यहाँ पर जो मुझे लाइन इम्पिडेंस गिवन थी वो R प्लस JXL की फॉर्म में थी, जिसमें R 0 था और JXL की वैल्यू 0.05 गिवन थी। लेकिन हमें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो हमें डायरेक्टली L की वैल्यू R और L की वैल्यू पूछी हुई है, यानी XL नहीं पूछा, L पूछा है। R तो 0 हो गया, L को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे XL के थ्रू। XL इज इक्वल टू 2πFL, तो XL डिवाइडेड बाई 2πF विल बी इक्वल टू L, जो मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक ऑन ओके। सही है, इसको मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँगी, इसका पैरामीटर सेट कर लिया, मैं दोबारा इसको चेक कर लूँ कोई चीज़ रह नहीं गई हो। ठीक है, ये RLC है, या इसको डायरेक्टली RL भी कर दें, लेकिन RLC में हम लोग C0 कर दिए तो डजेंट मैटर। सही है, क्लिक ऑन ओके ओवर हेयर। अगेन अब इसकी बात आ रही है, अब इसमें इसकी लाइन इम्पिडेंस क्या थी 0.025, तो मैं दोबारा कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करूँगी। अच्छा 0.025 divided by 2 divided by pi divided by 50, तो हमारे पास आ रहा है 7.95 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, तो यहाँ पर R 0 7.95, ठीक है, और C जो है वो 0, क्लिक ओके। सिमिलरली रिपीट, क्योंकि इन दोनों की इम्पिडेंस सेम है, इट्स गिवन, मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रही, ये गिवन है। $7.95, ओके। Something is happening which I can't understand. 7.95 E minus 5, sorry, E minus 5, ठीक है, इसको 0, ये भी 0। सही है, क्लिक ऑन ओके। नाउ वी हैव इंसर्टेड ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द सर्किट। अब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें किसी भी तरह का एनालिसिस इस पर करना हो तो इट्स वेरी सिंपल। हमें जो है वो एनालिसिस ब्लॉक डालना होगा इसके अंदर। सबसे पहले जो इसको सिमुलिंक की सिमुलेशन आपको पता होगा, रन करने के लिए हमें एक पावर GUI का ब्लॉक डालना होता है। तो पावर GUI ब्लॉक विल बी टेकन फ्रॉम हियर। पावर GUI, इसको ऐड ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमें इंसर्ट करना ज़रूरी है फॉर द सिमुलेशन पर्पस, कि हम सिमुलेशन करेंगे। अच्छा, जो इसमें एडिशनल पार्ट है जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है अभी तक, वो है ये VABC एंड IABC। VABC बेसिकली इट्स अ VI मेजरमेंट, यानी कोई वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट टूल ब्लॉक। तो हम इसमें से किसी भी लाइन का, किसी भी फेज का, या फिर तीनों लाइंस का एक साथ जो है वो हम लोग वोल्टेज एंड करंट मेजर कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू कनेक्ट। हम लोग सिर्फ एक स्कोप लेंगे और उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अभी, क्योंकि हम लोग कोई एनालिसिस नहीं करें, इट्स जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट वी आर डूइंग ओवर हियर, तो हम लोग यहाँ पर स्कोप लेंगे, स्कोप एंड देन ऐड, कहाँ गया, दोबारा ऐड कर देते हैं। आई थिंक ये ऐड नहीं हुआ। आई थिंक ये थोड़ा सा स्टॉप हो गया। ओके, ऐड ब्लॉक, सही है, ये एक्स्ट्रा है। ओके, सो विल कनेक्ट इट विद दिस थिंग। तो हमारे पास ये जो है वो आ जाएगा टर्मिनल। हमारे पास ये जितनी भी लाइन के वोल्टेजेस वगैरह होंगे ये हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो जितने भी लाइन वोल्टेजेस, अगर हम यहाँ 3 फेज वोल्टेजेस, 3 फेज करंट
जो है वो हम लोग यहाँ पर इस स्कोप के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। बिकॉज इन दिस सिंस इन दिस लैब वी आर नॉट डूइंग एनी एनालिसिस पार्ट, तो सिर्फ इसको एक्सप्लेन करी थी कि ये VABC और VIABC क्या है। ये सिर्फ एक मेजरमेंट टर्मिनल्स है। अगर आप इसको नहीं भी कनेक्ट करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब आप लोग एक हर फेज़ का यहाँ पे तीनों फेज़ का एक साथ वोल्टेज एंड करंट देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको इसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है, अगर आपको इसको पर्टिकुलरली कोई लोड फ्लो एनालिसिस करना है तो उसके लिए यू विल हैव टू ऐड इट्स ब्लॉक। हर यहाँ पर फॉल्ट एनालिसिस का भी ब्लॉक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का भी अलग से ब्लॉक आता है। लोड फ्लो एनालिसिस एक ब्लॉक मैं दिखा रही हूँ पर्टिकुलरली, लोड फ्लो बस के नाम से ये ब्लॉक आता है जिसपे हम लोग सारे लोड फ्लो एनालिसिस एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एनालिसिस नहीं कर रहे बिकॉज फॉर एनालिसिस पर्पस वी नीड टू हैव अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड जिसकी एक अलग से लैब बनेगी। तो अभी ये 3 तरह की बसेस हैं, तो 3 बसेस हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि क्योंकि मतलब कनेक्शन जो है वो सिंगल है, मतलब किसी भी एक फेज़ का हमें ये वोल्टेजेस वगैरह बता देगा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे तो बाकी फेजेस का क्या वोल्टेज है, बिकॉज इट्स अ बैलेंस फेज सिस्टम। या बैलेंस सिस्टम में यही होता है हमारे पास कि 3 फेज बैलेंस सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास अगर एक फेज में जितना वोल्टेज करंट आ रहा होता है उतना ही दूसरे फेजेस में हमारे पास वोल्टेज एंड करंट आ रहा होता है। ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यूज़ जो है वो बेस वोल्टेज की जो हम लोगों ने ली हुई है वो हम लोग दोबारा यहाँ पर भी कर देंगे, 138 ली थी। ठीक है, बाकी स्विंग बस है तो स्विंग बस लेंगे, अगर इसका वोल्टेज होगा तो जो भी वोल्टेज अगर गिवन है तो आप 1.02 या 03 जितना भी गिवन था हम लोग वो इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर किसी भी फेस के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे। सही है, इस तरह से इसको भी किसी एक फेस के साथ कनेक्ट, इसको भी किसी एक फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब किसी चीज़ पर ये डिपेंड नहीं कर रहा, किसी भी फेस के साथ लगा दें, इधर A B C तीनों में जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी बिकॉज इट्स अ बैलेंस 3 फेस सिस्टम। हम लोग अनबैलेंस 3 फेस सिस्टम पे भी काम करेंगे और मतलब शॉर्ट सर्किट एनालिसिस वगैरह भी करके देखेंगे, तो उसमें हम लोग बाकी चीज़ें एनालाइज करेंगे कि किस तरह से ये काम करती हैं। तो इस लैब में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन और किस तरह से पैरामीटर्स जो हैं वो इंसर्ट करने हैं ये सब कुछ देखा। नेक्स्ट लैब से हम लोग इंशाल्लाह पावर वर्ल्ड और मैटलैब दोनों को एक साथ करके देखेंगे और दोनों में जो है वो दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर भी करेंगे एंड उस वक्त तक हमें ये सब कुछ ये काम आया हुआ होगा और हम लोग डायरेक्टली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो लैब वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाएगी उस वक्त। अच्छा, एक और चीज़ ये थी कंप्लीट ट्यूटोरियल अबाउट द मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन। एक जो चीज़ हमें कंफ्यूज कर रही थी लास्ट टाइम वो थी हमारे पास पोस्ट लैब हमें कंफ्यूज कर रही थी पावर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करने में। हमें लग रहा था कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, तो लेट मी जस्ट डू इट इन दिस पोस्ट लैब, लेट मी जस्ट डू दिस पोस्ट लैब ऑन पावर वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पर न्यू केस नो ओके, सो अब मैं जो है क्या कर रही हूँ, मैं इस पोस्ट लैब को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ ऑन पावर वर्ल्ड। ठीक है, जो कि लास्ट क्लास का टास्क था, इसको मैं अब करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से होगा ये। फॉर अ 2 बस सिस्टम दिस इज़ द PU लोड एट बस 2। ठीक है, बस 2 के ऊपर ये एक लोड कनेक्टेड है और सप्लाइड बाय अ जनरेटर बस। ठीक है, और हमारे पास एक जनरेटर बस है। ठीक है, हमें पता है कि हमारे सिस्टम में कम से कम एक स्लैक बस ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि इसमें 2 ही बस है। एक बस जो है वो लोड के साथ कनेक्टेड है तो एक बस जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्टेड है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि हमारे पास जो जनरेटर वाली बस है वो स्लैक बस ही है, ऑल्दो इट इज़ मेंशन्ड एज वेल। ठीक है, तो हम लोग जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ड्रॉ में जाकर नेटवर्क बस, यहाँ पर हम लोग बस ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इट्स अ स्लैक बस तो बस इन्फॉर्मेशन में सिस्टम स्लैक बस। ठीक है, वोल्टेज गिवन है V1 एंड एंगल जो है वो 0। इस वोल्टेज को हम लोग चेंज नहीं कर रहे बिकॉज इट्स नॉट गिवन, तो हम लोग इसी को एज रख रहे हैं। बस वोल्टेज V गिवन है और एंगल गिवन है। ठीक है, अगर ये हम लोग का सिमिलरली ये चीज़ गिवन है। ठीक है, स्लैक बस 1 वोल्ट्स PU। ठीक है, तो मैंने वही चीज़ इसमें इंसर्ट किया। ठीक है, दूसरी बस हमारे पास लोड बस है। लोड बस हमारे पास यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं इसको। लोड बस हमारे पास जो गिवन है लोड बस जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है
अच्छा, लोड बस का हमें वोल्टेज गिवन नहीं है, तो हम लोग इसको यही फिक्स्ड वोल्टेज जो है वो इस लोड बस में भी यूज़ करेंगे। 1 वोल्ट PU, दिस इज़ 1 0। इट्स नॉट अ सिस्टम स्लैक बस, इसको मैं अनचेक किया हुआ है, बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। ठीक है, सो इट्स नाउ द 2 बस सिस्टम, 2 बसेज आ गई। अब इसके साथ हम जनरेटर कनेक्ट करेंगे। जनरेटर, ठीक है, जनरेटर का सेट पॉइंट, क्योंकि ये स्लैक बस के साथ कनेक्टेड है, स्लैक जनरेटर है, तो इसका MW सेट पॉइंट जो है वो, ऑल्दो MW मतलब आउटपुट पावर जो है वो फिक्स्ड पावर नहीं होती। अगेन आई रिपीट, स्लैक जनरेटर में हमारे पास जो आउटपुट पावर होती है वो फिक्स्ड पावर नहीं होती, वो डिपेंड करती है आपका लोड किस तरह का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो अप एंड डाउन या मैनेज कर रही होती है पावर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर सेट पॉइंट हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, तो आप कुछ भी कोई भी रैंडम वैल्यू डाल सकते हैं। इट्स प्रेफरेबल टू यूज़ 0, बट यू कैन ऐड एनी वैल्यू। तो आई विल इंसर्ट 0 ओवर हेयर, बाकी और कोई भी चीज़ हमें रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लैक जनरेटर आ गया। दूसरा लोड कनेक्टेड था दूसरी बस के साथ, तो इस बस के साथ हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं। लोड के लिए हमें MW एंड MVR वैल्यू गिवन है, सिर्फ यहाँ पर यूनिट नहीं लगा हुआ था, बट इट्स जस्ट द सेम। 0.7 एंड 0.4 7 एंड दिस इज 0.4 MVAR। ठीक है, नाउ यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट। अगर हमारे पास यूनिट ना लगे हुए हो तो हमें क्वेश्चन समझ नहीं आता कि क्या है और कौन सा पैरामीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें यूनिट डालना ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जो भी आप एक्सरसाइज वगैरह आगे भी करेंगे तो उसमें यूनिट ज़रूर डालिएगा। ठीक है, तो ये 0.7 0 MVAR वैल्यू सेट कर दी। क्लिक ऑन ओके। इसकी ओरिएंटेशन मैं चेंज कर देती हूँ, इसकी ओरिएंटेशन मैं डाउनवर्ड्स कर रही हूँ, ओरिएंटेशन डाउन। ठीक है, नाउ इट्स जो दोनों का कनेक्ट कर दी। अब ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करनी है दोनों के दरमियान। ट्रांसमिशन लाइन, click once, drag it, not drag it, just move the cursor, then click again, move the cursor to the destination, click once again, then double click to stop, double click। ठीक है, अब इस लाइन इम्पिडेंस हमें गिवन है। लाइन इम्पिडेंस कितनी है हमारे पास? 0.05 एंड 0.1। ठीक है, 0.05 एंड 0.1। ठीक है, ये गिवन नहीं है तो हम लोग इसको 0 रख रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम है। आई विल क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सिस्टम था, इतना सा आपका टास्क था जो आपको करना था, सारी चीज़ें गिवन थी। अब इसको जब एनालिसिस करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ MW एंड MVAR आएगा, लेकिन अभी हम एनालिसिस नहीं करें, जब वी जस्ट सॉ द इम्प्लीमेंटेशन एंड इंसर्टिंग द पैरामीटर्स गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सीखा इन 2 लैब्स में किस तरह से हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम, अगर पावर सिस्टम की प्रॉब्लम अगर गिवन होगी तो हम उसको एनालाइज किस तरह से, उसके अननोन पैरामीटर्स को फाइंड आउट अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन किस तरह से हम उस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं in terms of a single line diagram in this power world simulator and in terms of a 3-phase diagram, 3-phase circuit diagram in the Simulink software। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 2 चीज़ें इस लैब में सीखी हैं, इन 2 लैब्स में। ठीक है, नेक्स्ट लैब से हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दीज सर्किट्स। ठीक है, मे बी वील यूज़ द डिफरेंट प्रॉब्लम्स और वील यूज़ द सेम प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन वील सी द एनालिसिस। सो टिल देन यू हैव टू कंप्लीट दिस लैब। आप लोग को जो भी आप लोगों ने काम किया है इस मैटलैब का, इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपको डालना है यहाँ पर। जो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर दोनों टास्क करके, लैब टास्क और पोस्ट लैब दोनों के स्क्रीनशॉट जो है वो आपको इंसर्ट करने हैं। ठीक है, इसमें कोई प्री लैब नहीं है, तो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल लैब। ठीक है, नाउ इंशाल्लाह वील मीट इन द नेक्स्ट लैब। अल्लाह हाफिज़।